और बात सुनने से कहीं भी ऐसा हम लोग को नहीं लगा कि किसी दूसरे ने उनको मारा। प्रशासन के द्वारा गोली चली और जिनमें उनको जो एक लोग घायल हुए और 2 की मृत्यु हुई। पूरी तरीके से ये बात प्रमाणित हो चुका है कि मृत्यु प्रशासन के द्वारा ही लोगों के गोली चलाने से हुई है। और हम लोग सोच रहे थे कि चलिए 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हो गए, पर अब हम लोग बिहार में तो आज़ाद नहीं हैं। हम लोग गुलामी के स्तर से जी रहे हैं और गुलाम देश में लग रहा है कि गुलामी के राज्य में ही रह रहे हैं। तो इस तरह से हमारा मांग है कि मुआवजा जो है, आगे तो सब लोग ने बताया कि मुआवजा की मांग है, पर हमारा सबसे पहला मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में न्याय। बस यही बस हम बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जुलाई को बारसोई अनुमंडल कार्यालय एवं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बारसोई के समक्ष स्थानीय लोगों ने धरना दिया और उस धरना के क्रम में कुछ भीड़ के उग्र होने के कारण जो गोलियां चली, जो गोलियां पुलिस के द्वारा चलाई गई, उस संदर्भ में जिला प्रशासन ने सरकार के इशारे पर कई चीज़ों को लगातार बदलने का काम किया। एक नया वीडियो फुटेज को जारी किया जिसमें एक लड़के को दौड़ते हुए दिखाया गया, लेकिन कहीं से भी गोली चलने का संकेत उसके दौड़ने से प्रतीत नहीं होता है। और पुलिस के द्वारा गोलियां चली, उसमें 2 का निधन हो गया, एक घायल सिलीगुड़ी का अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह बनी है कि जो 2 मृतक हैं, सोनू शाह और मोहम्मद खुर्शीद, जो तमाशबीन के रूप में थे, वो अलग अलग कारणों से उस परिसर में पहुंचे थे। और सोनू शाह तो स्पष्ट तौर पर उनके अपने बड़े भाई मोनू शाह जो विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में डेटा ऑपरेटर हैं, उनके बारे में उनकी चिंता हुई और परिवार के लोगों ने उसे लाने के लिए भेजा और उसका दुखद उसकी गोली से निधन हो गया। और निधन के बाद उसे अभियुक्त भी बना दिया गया और उसी प्रकार से मोहम्मद खुर्शीद को भी अभियुक्त बनाया गया, जो बिल्कुल निजी कार्य से और मंडल परिसर में वो उपस्थित था। और जो घायल हैं मोहम्मद नियाज, उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया। और इतना ही नहीं, जो हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय नगर निकाय के, पंचायती राज के, उन्हें भी जिन्होंने स्मारक पत्र पर हस्ताक्षर किया था और एक जायज़ मांग कि विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से हो, इसके लिए एक जायज़ मांग थी। उसमें जितने मांग करता हमारे जनप्रतिनिधि थे, सबों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई, जबकि जो शरारती तत्व, अगर इसमें कोई शामिल है, अगर जिला प्रशासन को लगा कि इन शरारती तत्वों के कारण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का शीशा तोड़ते हुए जो दिखाने का काम किया गया है, या अन्य भी कुछ हो सकता है, घटनाएं हुई हो, तो उसके लिए चिन्हित करके इससे तमाम शरारती तत्वों पर कार्रवाई होना चाहिए, न कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो समय समय पर सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो जनहित में नहीं होते हैं, उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो पूरे तौर पर जो आज हम सभी प्रतिनिधि मंडल हमारे सभी माननीय नेताओं के साथ जो भ्रमण किया और उनके परिजनों से भी मिले, तो मतलब घोर आश्चर्य लगा कि ऐसे ऐसे लोगों को भी जो स्वयं पुलिस की गोली से काल कल्पित हो गए और उस पर पुलिस ने या जो स्थानीय दंडाधिकारी होंगे उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। ये तो इससे बड़ा घिनौना दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो ही नहीं सकता है। और इसलिए जिस प्रकार से जिला प्रशासन महागठबंधन की सरकार के इशारे पर बयान बदल रही है, नए नए तथ्यों को ला रही है, मृतकों पर जो निर्दोष हैं उनको प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया जाता है और कई ऐसे स्थानीय नगर निकाय और पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है।
तो पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि इसकी न्यायिक जांच की आवश्यकता है और न्यायिक जांच से ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। ये हम लोगों का मांग है और इस गोलीकांड की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और जो मृतक हैं उनके परिजनों को सरकार 25-25 लाख रुपया और नौकरी दे। जो घायल हैं उनका इलाज सिलीगुड़ी में चल रहा है, उसके इलाज के खर्च के साथ साथ उन्हें भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उनकी आँख चली गई, उनके एक कान की भी क्षति होने की सूचना है। तो मुझे लगता है कि यह निश्चित तौर पर बिना न्यायिक जांच के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अन्यथा जिस प्रकार से इस लोकतंत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास यह सरकार कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने पहले भी देखा होगा कि जब भी कोई सरकारी कर्मी या गैर सरकारी कर्मी भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जब मार्च किया बिहार विधानसभा में, तो किस प्रकार से हत्या की दृष्टि से लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को बुरी तरह मरणासन किया गया, घायल किया गया। एक कार्यकर्ता काल कलवित भी हो गए। इसके पूर्व भी चाहे शिक्षकों का प्रदर्शन हो, चाहे रसोईया का प्रदर्शन हो, चाहे वो सेविका सहायिका का प्रदर्शन हो, चाहे वो किसान सलाहकार का, कृषि सलाहकार का प्रदर्शन हो, सभी प्रदर्शनों को हम वर्तमान सरकार ने लाठीचार्ज से, गोली से इसे दबाने का काम किया है। लगता है कि बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है, सरकार बर्बाद हो गई है। सरकार लगातार जानलेवा हमला करके लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। इसलिए इस सरकार पर भरोसा नहीं है। इसकी न्यायिक जांच हो, जरूरत पड़े तो सीबीआई की भी जांच हो, जैसा कि मृतकों के परिजन भी मांग कर रहे थे। इसलिए न्यायिक जांच करके इस पर उचित कार्रवाई हो, यही हम मांग करते हैं। बारसोई में हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 9 सदस्यीय टीम गठित कर इस घटना की बेहतर जानकारी इकट्ठा कर रही है और हम दोषी व्यक्तियों को हमारी पार्टी छोड़ेगी नहीं। इसके लिए जहाँ जाना होगा वो हम लोग करेंगे। जनतंत्र में एक अधिकार है जो हमारा संविधान ये प्रदान करता है कि अगर हमारी कुछ ज़रूरतें हैं जो सरकार के द्वारा पूरा नहीं हो रही है, कठिनाई हो, कृषक को कठिनाई हो, आम लोगों को कठिनाई हो, वो जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास जाकर अपनी फरियाद करते हैं और हम आंदोलन करते हैं, घेराव करते हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और इसी राइट के तहत लोग बिजली की कटौती या बिजली की कमी के कारण जो परेशानियाँ इधर के लोगों को या पूरे जिला के अंदर हो रही है, उसको लेकर लोग परमिशन के साथ वहाँ गए थे, जिसमें 2 लोगों की दुखद हत्या हुई है और 1 लोग घायल है। हम मांग करते हैं, हमारे और साथियों ने मांग की है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम उस सरकार के भरोसे जांच नहीं छोड़ सकते जिस सरकार में पक्षपात है। इसलिए हम लोगों का सबका मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। यही